आज के प्रसंग में भावर के बाद भगवान राम सीता जी को सिंदूर दे रहे हैं। चारों भाइयों की छवि देखकर राजा जनक मंत्र मुग्ध हो गए और अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठे। महामुनि वशिष्ठ जी चारों राजकुमारियों का विवाह संपन्न करा रहे हैं। जनक जी ने जो दहेज दिया है उसका वर्णन नहीं हो सकता। आप स्वयं देखकर आनंद ले सकते हैं। चारों बहुओं को देखकर महाराज दशरथ अति प्रफुल्लित हैं। अंत में राजा जनक द्वारा प्रेम सहित सभी बारातियों का स्वागत किया गया। आप भी आनंद लीजिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरी कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन बाही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध बुद्धि भूल गए। प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी, राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरें फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये, भरी भुवन रहा उछाहु राम, विवाहु भा सब ही कहा,
केहि भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी कै, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी कै। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहि नृप भर तहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिकै, सो तनय दीनी ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानिकै। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदनहि भूपति, रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन परस पर, लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब, एक मंडप राजही, जनु जीवे उर चारिव अवस्था, विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जैसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया।
कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कनि जो जेहि भावा, उबरा सो जनवासे ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासी में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु, कितोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनुगत लये। फिर जनक जी ने भाई सहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका, करिपाल भी करुणा नई। अपराध क्षमिबो बोली पठई, बहुत हो ढीठो कई। पुनि भानुकुल भूषण, सकल सन्मान विध समधि किए। कही जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बरसहि, राउ जनवासे ही चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि,
नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई कै। दूल्ह दुल्हिन सहित सुंदरी, चली कोहबर लाई कै। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़ी की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचत मनु सकुचैना। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम की प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटि सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुहु आचरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण वारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरि सही सूत मागध, बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं,
और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी ने सुख पाई कै, अति प्रीति लौकिक रीत लागी, करन मंगल गाय कै। लह कौरी गौरी सिखाव रामहि, सीय संसारद कहे, रनिवा सुहास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहे। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखियति, मूरत स्वरूप निधान की, चालति न भुज बल्ली बिलोकनी, विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न, जाई कही जानहि अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाए जनवासे ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनिए आशीष, जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा, चिरुजियहु जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सबहि कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीश देव, बिलोकी प्रभु दुंदु बिहनी, चले हरसि बरसि प्रसून निज निज, लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमग्यो जनु जनवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।